डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह है इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक, मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, वो है क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण। इसके बारे में कुछ टाइपें आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी, कुछ टाइपें दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे। आप दोस्तों घड़ी के टॉपिक को क्लियर करने के लिए मेरा पिछले वाला वीडियो एक बार अवश्य देखें। आज देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, कि घड़ी के अंदर समय दिखाएगा और उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिएगा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, जैसे लेफ्ट होता है वो राइट दिखाई देता है, राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है। जैसे अपन प्रातः काल के समय कंघी करते हैं तो उस समय अपना जो राइट हैंड होता है तो वो सामने जो अपना ग्लास होता है, कांच होता है, उसके अंदर जो दर्पण होता है उसके अंदर अपना राइट है वो लेफ्ट दिखाता है। उसका भी ये हाथ हिलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो अब सामने की ओर है, अपने से जस्ट अपोजिट है। उसका मुंह है अपनी ओर और अपना मुंह है उसकी ओर है, तो बताओ उसका हाथ उल्टा रहेगा। तो इसी प्रकार पे यहाँ पे भी क्या होता है कि जो दाएं साइड में होता है वो इधर बाएं साइड में दिखाई देता है, बाएं साइड में है वो दाएं साइड में दिखाई देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है, ये घड़ी है, ये दर्पण लगा हुआ है। ये पूछता है कि जैसे 2 बजे का समय है तो बताओ दर्पण में देखने पर घड़ी के अंदर कितना समय दिखाई देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे और किस प्रकार से किया जाएगा सुनिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक काम करता है। जो दोस्तों 12 से उस साइड का समय है, इधर वाला जो पार्ट है वो इधर दिखाई देता है, इधर वाला पार्ट है वो उधर दिखाई देता है। 1 बजे है वो 11 के स्थान पे, 11 1 के स्थान पे, 10 2 के स्थान पे, 2 10 के स्थान पे, 9 3 के स्थान पे, 3 9 के स्थान पे, 8 4 के स्थान पे, 4 8 के स्थान पे, 7 5 के स्थान पे और 5 7 के स्थान पे। 12 और 6 अपनी स्थितियां नहीं बदलते हैं, 12 और 6 अपनी स्थितियां नहीं बदलते हैं। बात है कि साहब और क्या लॉजिक है, तो वो सुनिएगा। जितना दोस्तों 12 से ज्यादा दिखाई देता है, जितना 12 से ज्यादा दिखाई देता है उतना है दोस्तों आपको 12 से कम करना है। जितना 12 से ज्यादा है उतना 12 से कम करना है, जितना 12 से कम दिखाई दे रहा है उतना 12 से ज्यादा करना है। यदि कम है तो ज्यादा कर दो, ज्यादा है तो कम कर दो। कैसे करते हैं सुनिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 बजे का समय है तो बताओ 12 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अरे 12 से 2 ज्यादा, तो 12 में 2 कम करो, देखे कितना आता है। 12 में 2 कम किया तो बताओ कितने बजे दिखाई देगा, 10 बजे दिखाई देगा। 12 में 2 कम किया 10 हो गया। अगर पूछता कि साहब 4 बजे का समय है घड़ी के अंदर, तो दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा, तो बताओ 12 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 कम कर दीजिए। 12 में से 4 कम किया, बताओ कितना आ गया, 8 आ गया। यदि दोस्तों कहता है कि साहब 8 बजे है तो 12 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 12 से 8 ज्यादा, तो दोस्तों 12 में 8 कम कर दीजिए। 12 में से 8 कम किया, कितना रह गया, 4 रह गया। 8 दिखेगा तो फिर इधर का समय 4 दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि साहब ये तो बात थी घंटे की, ये बात है कि साहब मिनट भी साथ में आ जाए। जैसे 2 बज करके अब समय दे रहा है किसी घड़ी के अंदर 2 बज करके 50 मिनट हो रही है, 2 बज के 50 मिनट हो रही है, तो ये दोस्तों घंटे वाली सुई लगभग 3 के आसपास रहेगी। अब पूछता है कि साहब दर्पण के अंदर घड़ी में समय क्या प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पे 2 बज के 50 मिनट हो रही है, तो बताओ घड़ी के अंदर जो समय है वो 12 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 12 से 2 कम कर दीजिए आप भी, 10 रह गया। फिर मिनट भी ज्यादा है, मिनट कितनी ज्यादा है, 50 मिनट ज्यादा है। दोस्तों 50 मिनट आप भी कम कर दीजिए। 10 बजे में से 50 मिनट कम करोगे, 10 बजे में से 50 मिनट कम करोगे तो बताओ कितना समय दिखाई देगा, 9 बज के 10 मिनट दिखाई देगा। अब बात है कि साहब कैसे दिखाई देता है, कैसे नहीं दिखाई देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, सुनिएगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 बज के 40 मिनट प्रदर्शित हो रहा है, 4 बज के 40 मिनट प्रदर्शित हो रही है, तो इसको देखते हैं। तो बताओ 12 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 12 में 4 कम कर दो, 8 बज गए। फिर 40 मिनट और ज्यादा है,
40 मिनट ज्यादा है तो 40 मिनट और कम करेंगे। कितने में से कम करेंगे? अब 8 में से कम करेंगे। 8 बजे में से दोस्तों 40 मिनट और कम किया तो 7:20 रह गई। यही है दोस्तों लॉजिक, जितना 12 से ज्यादा उतना 12 से कम कर दीजिए, जितना 12 से कम उतना 12 से ज्यादा कर दीजिए। अब कोई कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मूंगफली खाने वालों के बादाम हजम नहीं हुआ करती। कई लड़के दोस्तों कहते हैं यहाँ पे कि साहब हमें फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वही फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला नहीं है कि साहब 11:60 में से घटा दीजिए। 11:60 का मतलब क्या है? 12 बजे ही तो है इसका मतलब। और फिर और कई कहते हैं कि साहब घटता नहीं है। यदि 11:60 में से घटता नहीं है तो आप किस में से घटा दीजिए? 23:60 में से घटा दीजिए। किसी भी टाइम का निकाल के देख लो दोस्तों, जैसे कि यहीं पे 4:40 का निकालते हैं। 4:40 का निकालेंगे तो 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 में से घटाया 20 मिनट यहाँ पे रह गए और 7 घंटे यहाँ पे रह गए। 11 में से 4 गया, 7 रह गया। ये तो समय आ रहा था अपने पास भी 7:20। 23:60 में से कब घटाना है वो भी सुनिएगा। जैसे मान लो 12:20 दे रखा है तो 12:20 तो 11:60 में से तो घटता नहीं है, तो इसमें से घटा दीजिए 12:20। तो यहाँ पे तो बताओ कितना बच गया? 40 बच गया। 23 में से 12 को घटाया तो बताओ कितना रह गया? 11 रह गया। तो 11:40 प्रदर्शित होगा। और वैसे देखिएगा दोस्तों डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को, 12:20 है। अरे 12:20 है तो बताओ कितना 12 से ज्यादा है? केवल 20 मिनट ज्यादा है। तो 20 मिनट 12 में से कम करो। देखें 12 में से 20 मिनट कम किया तो 11:40 रह गई। 12 बजे में से 20 मिनट कम किया तो 11 बज के कितनी रह गई? 40 रह गई। क्या दोस्तों यहाँ पे भी 11:40 आ रही है? तो आपको तो यही ध्यान में रखना है कि या तो साहब 11:60 में से घटा दो, नहीं करता है तो 23:60 में से। 11:60 और 23:60 क्या है? 12 बजे और 24 बजे। 12 बजे और 24 बजे। जब घटता नहीं तो 24 में से घटाएंगे, नहीं घट और यदि घट रहा है तो फिर 12 बजे में से घटाएंगे और 12 बजे को 11:60 कह सकते हैं अपन। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे 7:55 है दोस्तों। 7:55 दिखाई दे रहे हैं किसी घड़ी के अंदर, या किसी घड़ी का वास्तविक समय है वो 7:55 है। तो बताइए उसे दर्पण में देखने पर दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा घड़ी का, तो उसमें कौन सा समय दिखाई देगा? या घड़ी के अंदर जो समय दिखाई देगा दर्पण में वो कौन सा समय रहेगा? यह आपको कमेंट करके बताना है। 7:55। RS एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि साहब किसी घड़ी के अंदर 2 बजे हुए हैं और इस प्रकार से दर्पण को रख दिया घड़ी के पास में और समय पूछा कि साहब क्या समय दिखाई देगा दर्पण के अंदर। तो आप सभी सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि बताओ। देखें इस दर्पण में देखने पर इस प्रकार से दर्पण को रखा गया, ये दर्पण है सामने की ओर। तो बताओ देखिए क्या समय दिखाई देगा? 10 बजे का, 2 बजे का, 10:10 का, या फिर कोई सा नहीं, अर्थात घड़ी में दर्पण के अंदर कोई सा भी समय दिखाई नहीं देगा। बताइए। देखें दोस्तों इसका आंसर जो था वो बताओ क्या था? यहाँ पे नन ऑफ दीज। बात है कि साहब नन ऑफ दीज क्यों है? सब लड़के सोच रहे होंगे कि साहब 2 बजे का समय दिखाई देगा। नहीं दोस्तों 2 बजे का भी समय दिखाई नहीं देगा क्योंकि 2 तो खुद दे रखा है। फिर अधिकांश कई सोच रहे हैं यहाँ पे कि साहब 10 बजे का समय दिखाई देगा क्योंकि 12 से 2 घंटे ज्यादा है तो 2 घंटे कम कर दिया, 10 बजे का समय दिखाई देगा। बिल्कुल दोस्तों यदि 10 बजे का समय ही दिखाई देता है इसके अंदर, लेकिन यदि ये जो दर्पण है इसके पॉलिश इस साइड में होती तो 10 बजे का समय दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे दर्पण के पॉलिश की गई है दोस्तों इस साइड में। तो बताओ इधर पॉलिश की गई है तो क्या आपको घड़ी दिखाई देगी दर्पण के अंदर? नहीं दोस्तों यहाँ पे घड़ी दिखाई नहीं देगी। जब घड़ी दिखाई नहीं देती है दर्पण के अंदर तो क्या दर्पण प्रतिबिंब का समय बनेगा? तो नहीं बन सकता। इसलिए आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। इस प्रकार के प्रश्नों पे दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को जो दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन आता है उसको आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 6, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना या उल्टी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। दोनों की बात दोस्तों एक ही होती है। घड़ी को उल्टा कर करके दर्पण के सामने रखते हैं, चाहे फिर कह दो कि साहब जल प्रतिबिंब के अंदर जो घड़ी का समय दिखाई देता है, तो दोनों की बात एक ही है, दोनों में एक ही नियम लगता है। सुनिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है। वैसे एक्चुअल में आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल जो फिक्स टाइम होता है वो दर्पण के अंदर तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जल के अंदर ये प्रतिबिंब का जो समय होता है वो फिक्स दिखाई नहीं देता है।
इसका कारण क्या है, कारण क्या नहीं है, ये सब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो समय है वो 12 बजे का है। घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई फिक्स 12 के ऊपर है। जल में देखेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जैसे आप किसी तालाब के पास में खड़े हैं, किसी दीवार के ऊपर तालाब की के, तो नीचे की ओर देखते हैं तो अपने पैर पहले दिखाई देंगे, अपना जो सर होता है वो नीचे की ओर दिखाई देता है। तो मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा था वो नीचे चला जाता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की ओर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो समय दिखाई देगा वो बताओ कौन सा समय दिखाई देगा? 6:30 का समय दिखाई देगा। बोलो कौन सा समय दिखाई देगा भाई? ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आएगा। ये तो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये जो दोनों सुइयां हैं वो नीचे की ओर आएंगे। तो नीचे की ओर आएंगे तो बताओ क्या 6:30 का समय दिखाई दे रहा है? 6:30 का समय दिखाई दे रहा है। तो बताओ ये जो समय बढ़ गया यहां से यहां तक का, तो वो कितने घंटे का बढ़ गया? अरे कितने घंटे का बढ़ गया? 6.5 घंटे का बढ़ गया। 6.5 घंटे का समय बढ़ा है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर रहता है, क्वेश्चन का आंसर जिस प्रकार से निकालते हैं वो यही लॉजिक बनता है दोस्तों यहाँ पे कि 6.5 घंटे में से घटा दीजिए। बोलो कितने में से घटा दीजिए? 6.5 घंटे में से घटा दीजिए, क्योंकि 6.5 घंटे का समय बढ़ा है यहाँ पे। फिर बात है कि साहब 18:30 में से घटा दीजिए। 18:30 कहां से आए? 12 के अंदर। 12 से ज्यादा हो गया 6.5। 12 से कितना ज्यादा हो गया? 6.5 ज्यादा हो गया। तो 12 में 6.5 जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 18:30 आता है। या तो 36 में से घटाएंगे या फिर 18:30 में से घटाएंगे। 18:30 में से कब घटाना है? जब 36 में से यदि नहीं घटता है समय, 36 में से समय नहीं घटता है तो दोस्तों आपको 18:30 में से घटाना है। और 18:30 के अंदर घटाने के बाद में जो भी अपना आंसर आता है वही अपना आंसर रहेगा। देखिएगा दोस्तों, एक घड़ी के अंदर 2:50 हो रही है। जब 2:50 हो रही है, इसको जल के अंदर देखा जाता है तो ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। दोस्तों ये 8 है वो 10 है वो 8 की जगह आ जाएगा। 8 की जगह आएगा तो बताओ ये जो मिनट वाली सुई है वो तो कितने पे प्रतीत होगी? अब 8 के ऊपर प्रतीत होगी। और ये जो घंटे वाली सुई है अभी तो कितने के पास में है दोस्तों? 3 के पास में है, क्योंकि 50 मिनट हो रही है। 2:50 हो रही है तो 3 के लगभग पास में रहेगी। 3 के पास में रहेगी तो जैसे ही पलटती है ये नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे की ओर जाता है। तो बताओ घंटे वाली सुई बताओ 3 के पास ही रहेगी या 4 के पास आएगी? 3 के पास ही रहेगी। और जो समय प्रदर्शित होगा 3 बज के कितनी मिनट होगी? 40 मिनट होगी। तो 3:40 हो रही है। तो इस समय को यदि देखा जाए इन दोनों के अंदर की, भाई इनके अंदर भी लेस निकाल के करते हैं, तो 2:50 थी। तो दोस्तों 2:50 को लेस करना है इसके अंदर से। 30 में से साहब 50 घटता नहीं तो दाई लिया, दाई का यहाँ से 1 आएगा और 1 आएगा तो कितना बनाएगा? 60 मिनट बनाएगा। और 60 मिनट बनाता है दोस्तों यहाँ पे। 60 और 30 90 हो गए। 90 के अंदर 50 को घटाए तो 40 रह गया। यहाँ पे 5 बच गया था, 5 में से 2 गया तो कितना रह गया? 3 रह गया। 3 बज के कितनी मिनट रह गई? 40 मिनट। यहाँ पे भी तो यही आ रहा है कि 3:40 है। यदि और कोई समय लिया जाए, जैसे मान लो 8:20 है, 8:20 है, तो 8:20 इसके अंदर से घटा दिया जाएगा कि जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो 18:30 के अंदर से 8:20 को घटाया तो बताओ समय कितना आएगा? बज के कितना मिनट आएगा? 10 मिनट आएगा। 10:10 आ रहा है समय। अब बात है कि साहब यहाँ पे जो लॉजिक होता है वो काम क्यों नहीं करता, वो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा विद्वानों। यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों 3 बज के कितना मिनट हो रहा है? यहाँ पे 40 मिनट हो रहा है। 3:40 हो रहा है। तो बताओ घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 3 के पास होनी चाहिए कि 4 के पास होनी चाहिए? यहाँ तो 3 के पास में है, लेकिन होनी किसके पास में चाहिए थी? ये 4 के पास में होनी चाहिए थी। तो बताओ यहाँ पे 4 के पास होनी चाहिए थी, लेकिन है 3 के पास में। तो क्या 1 घंटा कम है? तो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन रह चुके हैं जल प्रतिबिंब वाले, कि जब ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा आंसर नहीं मिलता है 36 में से या 18:30 में से घटाने के बाद में, ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई आंसर नहीं मिलता है। जबकि बात कर रहा हूं यदि मिलता है तो आपका यही आंसर सही माना जाएगा। लेकिन बात है कि साहब जब ऑप्शन के अंदर आंसर मिला ही नहीं,
जब आंसर नहीं मिलता है तो दोस्तों जो भी आपका आंसर आया है उसमें सदैव एक घटा देना। क्यों घटा देना? क्योंकि ये होना 4 के पास ये था लेकिन है साहब 3 के पास में, इसका मतलब 1 घंटा कम प्रतीत होता है, चाहे किसी भी टाइम में आप देख लेना। तो यहाँ पे 1 घंटा प्रतीत होता है तो 1 घटाएंगे तो 2:40 आएगा और इधर 1 घटाएंगे तो 9:10 आएगा। ये बात है कि साहब जब आपको ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं मिलता है तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर रहेगा। यदि ये आंसर नहीं मिला तो ये मिलेगा और ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। प्राप्त उत्तर में सदैव कितना घटाना है? 1 घटाना है। दोबारा से बोल रहा हूं, सभी बातें ध्यान से सुनिएगा। जल प्रतिबिंब या उल्टी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करते समय प्राप्त समय को घड़ी के वास्तविक समय को 6:30 में से या 18:30 में से घटा देते हैं। अनेक टीचर हैं वो दोस्तों अनेक प्रकार के फॉर्मूले और यहाँ पे बताते हैं कि साहब 6:30 की जगह वो 6:30 की जगह बताओ कितना बताते हैं? 5:90 बताते हैं। क्या दोस्तों 6:30 का मतलब भी 5:90 ही है? 5:90 में से घटाओ, जैसे 5:90 के अंदर से किसमें से दोस्तों 5:90 के अंदर से किसको घटाया आपने? 2:50 को घटाया। 2:50 को घटाया तो 90 में से 50 गया, 40 बच गया और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। तो 3 बज के कितनी मिनट आ रही है? 40 मिनट आ रही है। यहाँ भी कितनी आ रही थी? 3:40 आ रही थी। 6:30 कह दो चाहे 5:90 कह दो दोस्तों, बात एक ही है। 18:30 कह दो चाहे से 17:90 कह दो, बोलो कितना कह दो? 18:30 कह दो चाहे से 17:90 कह दो, ये भी बात एक ही है। ये बात कब है? जब दोस्तों आपको दहाई लेना नहीं आए ना, तब तो आप 17:90 भी याद रख लेना, और यदि दहाई लेना आता है तो डायरेक्ट याद रखना 6:30 या 18:30 में से घटा देते हैं। बात है कि साहब 6:30 में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। जब इस प्रकार होता है तो घड़ी का जो समय है वो 6.5 घंटे बढ़ जाता है, और 6.5 घंटे बढ़ने की वजह से 6:30 में या 18:30 में से घटा दिया जाता है। अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 7, घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन पे आधारित प्रश्न। सुइयों का स्थान परिवर्तन का मतलब है दोस्तों घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई के स्थान पे, और मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई के स्थान पे चली जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा समय रहेगा? तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का है वो अपने स्कूल जाता है 9 से 10 बजे के मध्य। रोहन 9 से 10 बजे के मध्य स्कूल जाता है और 2 से 3 बजे के मध्य वापस घर आता है। जब घर आता है तो देखता है घड़ी के अंदर कि जब गया था उस समय घंटे वाली जो सुई थी अब मिनट वाली सुई के स्थान पे चली जाती है, और जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई के स्थान पे चली जाती है। तो बताइए कि गया था उस समय तो समय क्या था, और जब आया उस समय क्या था? तो ये दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। जाने का समय भी पूछ सकता है, आने का समय भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला है 60/13 इंटू विपरीत समय। 60/13 इंटू विपरीत समय। पहले तो दोस्तों अपन कर रहे थे हर प्रकार के क्वेश्चनों में 60/11 इंटू समय, और यहाँ पे क्या है 60/13 इंटू विपरीत समय। तो देखिएगा विपरीत समय कहां से निकालेंगे? 9 से 10 बजे के मध्य गया, 2 से 3 बजे के मध्य वापस आया। आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है। ये दोस्तों 9 है वो बाहर से गुणा होगा, ये 2 है इस अंदर वाले से गुणा होगा। तो ये तो आने का समय है और ये जाने का समय है। देखिएगा जब जाने का समय पूछता है तो जाने का समय बराबर हो जाएगा दोस्तों 60/13। फॉर्मूला ये लगाना है, जाने का समय बराबर 60/13 इंटू विपरीत समय। विपरीत समय निकालेंगे, बताओ कब गया था रे वो? 9 बजे गया था। तो 9 का विपरीत कौन सा है? 3 है। 9 का विपरीत 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। मल्टीपल किया दोस्तों 36 18 180 डिवाइड बाई 13 आ गए। 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, 5 बच गए। 5 के अंदर 5 का 50 बन गया, 5 का 50 बना, 50 के अंदर 13 का भाग दिया, 13 थी 39, फिर कितने बच गए? 11 बच गए। डिवाइड बाई कितना रह गया दोस्तों? 13 रह गया। आगे की ओर देखते हैं
आने का समय में भी दोस्तों फॉर्मूला वही रहेगा 60/13 इंटू विपरीत समय। अरे कब आया था वो? 2 से 3 के मध्य आया है। तो 2 का अपोजिट कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे 10 है। 2 का अपोजिट 10 है तो 10 को लिखेंगे। 10 से दोस्तों मल्टीपल किया 600 हो गए। 600 डिवाइड बाई कितना रह गया? 13 रह गया। 13 चौक 52 हो गए। 8 बच गए दोस्तों। 8 का 80 हो गया। 13 छिकी 78। फिर कितना बच गया? 2 बच गया। और डिवाइड बाई कितने रह गए दोस्तों? 13 रह गए। तो यहाँ पे आने का समय बताओ कब आया था? 2 बजे आया था। तो 2 बजकर यहाँ पे तो समय हो जाएगा 2:46 सही 2/13 मिनट। और यहाँ पे जो समय है जाने का समय कितना था? 9 बजे गया था वो। तो 9:13 सही 11/13। इस समय के ऊपर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये घड़ी का निर्माण किया गया है 9 बजकर यहाँ पे घंटे वाली सुई रहेगी 9:13 सही। तो 13 लगभग ये 10 है तो 13 बताओ इनके बीच में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। अब इसके अंदर दूसरे में क्या होगा? मिनट वाली घंटे के स्थान पर और घंटे वाली मिनट के स्थान पे। अब इसको घंटे वाली मानना है तो 2 के बाद में है। 2 के बाद में है तो 2 बज के, तो ये 2 पे रहेगी। 2 बज के बताओ 46 सही 2/13। क्या दोस्तों यहाँ पे 9 पे रहती तो 45 रहती। 9 से थोड़ा सा ऊपर है तो 46 सही 2/13 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक दूसरे के स्थान पे चली जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार करना है। 60/13 इंटू विपरीत समय। जाने का समय पूछता है तो 60/13 इंटू जो विपरीत समय है वो लिखना है। आने के में भी विपरीत लिखना है। इस प्रकार के दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।